नमस्कार। सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। कमलनाथ सिर्फ कांग्रेस और मध्य प्रदेश ही नहीं, राजनीति में देश का एक बड़ा चेहरा। कुछ समय पहले तक बढ़ती उम्र में अपने अनुभव के दम पर सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी नजर आ रहे थे, जिसके पास मध्य प्रदेश कांग्रेस की सत्ता और संगठन के कभी सारे सूत्र थे। अब वह खुद को छिंदवाड़ा तक सीमित रखे हुए नजर आते हैं। दिल्ली से लगभग दूरी बनाकर कभी कभार मध्य प्रदेश में अपने ट्वीट या मेल मुलाकात और बयानों के जरिए चर्चा में आ जाने वाले कमलनाथ फिलहाल विधायक बनकर ही रह चुके हैं। बजट सत्र में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, लेकिन लगा कि उमंग और जीतू की कांग्रेस में खुद को वो फिट नहीं मान रहे हैं। कमलनाथ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है क्या? विधानसभा के बाद लोकसभा, खासतौर से 29वीं सीट छिंदवाड़ा गंवा देने के बाद कांग्रेस के नाथ की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो चुके हैं, जो अपने बयान और ट्वीट के जरिए कांग्रेस, खासतौर से राहुल गांधी के साथ तो खड़े नजर आते हैं, लेकिन पार्टी में उनकी उपयोगिता सवालों के घेरे में आ चुकी है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की खाली हुई विधानसभा सीट अमरवाड़ा के उपचुनाव में एक बार फिर कमलनाथ जनता के बीच नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए कितने गंभीर और कितने निष्क्रिय और किस हद तक जिम्मेदारी से दूर, ऐसे खड़े हो रहे सवालों के बीच कमलनाथ ने मीडिया का ध्यान जरूर अपनी ओर आकर्षित किया है। पुत्र नकुलनाथ के चुनाव हार जाने के बाद छिंदवाड़ा से उनकी दूरी, खासतौर से उपचुनाव में गैर मौजूदगी जब चर्चा का विषय बनी है, तब आखिर कमलनाथ के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो आज चर्चा करेंगे कमलनाथ की पॉलिटिक्स पर कि आखिर वो क्या चाहते हैं। 2 कदम आगे तो आखिर 4 कदम पीछे क्यों नजर आते हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। कमलनाथ करीब 4.5 दशक से भारतीय राजनीति की अहम शख्सियत। कमलनाथ जो गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे, तो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे भी माने गए। कमलनाथ जिन्होंने देश और प्रदेश की सियासत में अपना लोहा मनवाया। कमलनाथ जिनके छिंदवाड़ा मॉडल पर प्रदेश कांग्रेस को भी नाज रहा। आज वही कमलनाथ एक द्वंद्व में उलझे नजर आते हैं। वही कमलनाथ आज अपने गढ़ को यानी छिंदवाड़ा को भी नहीं बचा पाए। वही कमलनाथ आज सिर्फ विधायक भर बन के रह गए हैं। करीब 4 दशक तक दिल्ली की सियासत करने के बाद कमलनाथ जब अध्यक्ष बनकर मध्य प्रदेश की सियासत में लौटे, तो 2018 में सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनने के साथ अपना जलवा कायम किया। लेकिन धीरे धीरे उनके हाथ से सब कुछ फिसलता चला गया। प्रदेश कांग्रेस में 5 साल तक एक छत्र राज चलाने वाले कमलनाथ अब लगता है कि हाशिए पर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी की पसंद का नया नेतृत्व यानी जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने जितनी तेजी से कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली, उसने कमलनाथ का मन और खट्टा कर दिया। 23 की हार और अघोषित तरीके से उन्हें पद से हटाने के बाद कमलनाथ और नकुलनाथ के भाजपा में जाने की अफवाहों का दौर खूब चला। नाथ परिवार की चुप्पी ने उसे और तूल दिया। राहुल की मान मनोबल पर कमलनाथ घर में ही रह गए, लेकिन उस प्रकरण ने नाथ की छवि पर एक डेंट जरूर लगा दिया। छिंदवाड़ा का किला ढहने के बाद नेपथ्य में चले गए कमलनाथ अब अमरवाड़ा उपचुनाव के जरिए फिर लाइमलाइट में आ गए हैं। कभी उन्हीं के विश्वस्त रहे कमलेश शाह की बगावत के चलते हो रहे उपचुनाव में नाथ परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा माना गया। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह को टिकट दिलाने में भी नाथ की ही भूमिका मानी गई और ऐसा लगा मानो अमरवाड़ा के जरिए कमलनाथ को छिंदवाड़ा की हार का बदला लेने का मौका मिल गया है। लेकिन धीरेन्द्र के नामांकन से कमल और नकुल की दूरी ने फिर सवाल खड़े कर दिए थे। तब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार पैदल रोड शो करते हुए धीरेन्द्र का नामांकन भराने पहुंचे और इस घटना ने नाथ और पटवारी के संबंधों पर सवाल उठा दिए। हालांकि कमलनाथ भी अपने रवैये में अब बदलाव ला रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में हुई बैठक में नाथ का पहुंचना ही बड़ी खबर रहा। कभी कभार प्रदेश सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ भी नाथ के ट्वीट आ जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नाथ बदली कांग्रेस में खुद को असहज पा रहे हैं। वे मध्य प्रदेश का मुंह भी नहीं छोड़ पा रहे और यहाँ खुद को सक्रिय भी नहीं रख पा रहे हैं।
तभी तो जिस नरसिंह घोटाले को कांग्रेस हथियार बना के लहरा रही है, उस पर सदन के भीतर कमलनाथ की चुप्पी के क्या मायने निकाले जाएं? ये सच है कि लोकसभा के नतीजों के बाद कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन इसका श्रेय जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे की तिकड़ी को माना जाएगा, जिन्होंने 29 सीटें हारने के बावजूद जज्बा नहीं खोया, जो 163 विधायकों वाली सरकार की आंखों में आंखें डालकर आरोप लगा रहे हैं। इस जोशीले माहौल में शायद उम्र दराज कमलनाथ खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, खास तौर पर जब वे अपने बेटे को सांसदी का चुनाव ही नहीं जिता पाए। फिर भी कमलनाथ अब अमरवाड़ा के जरिए एक आखिरी दम लगा रहे हैं। चुनावी सभाओं में कमलनाथ जनता से फिर भावुक अपीलें कर रहे हैं, अपने रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं, अपनी सरकार गिराने का दौर आज भी याद करते हैं। ऐसा लगता है कि कमलनाथ उन घटनाओं से उबरकर भविष्य की ओर नहीं देख पा रहे। क्या नाथ अब दिल्ली की सियासत करना चाहते हैं? तो क्या वे नए राहुल युग में फिर अपनी जगह बना पाएंगे? क्या नाथ इसीलिए मझधार में फंसे हुए हैं? अगर कांग्रेस अमरवाड़ा जीती तो श्रेय किसे मिलेगा, नाथ को या जीतू को? और अगर हार गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या नाथ के मन में यही सवाल उठ रहे हैं? फिलहाल ऐसा लगता है कि कमलनाथ 2 कदम आगे और फिर 4 कदम पीछे हो जाते हैं। इतने बड़े सियासतदान के सामने एक भ्रमजाल सा बन चुका है, जिसे वो हटा नहीं पा रहे। छिंदवाड़ा की हार के बाद कमलनाथ कैसे अपनी उपयोगिता साबित कर पाएंगे? उनके साथी रहे दिग्विजय से दूरी भी शायद नाथ की कमजोरी साबित हो रही है। प्रदेश की सियासत के ये दोनों धुरंधर फिलहाल अलग थलग हैं। दिग्विजय फिर भी दिल्ली में सेट हैं, लेकिन नाथ क्या वाकई छिंदवाड़ा तक सीमित रहना चाहेंगे या अमरवाड़ा के नतीजों पर उनका अगला कदम निर्भर करेगा? अगर कांग्रेस जीती तो उसका श्रेय भले ही किसी को मिले, लेकिन ये कमलनाथ और नकुल नाथ के लिए भी संजीवनी से कम नहीं होगा। और अगर कांग्रेस फिर हार गई तो नाथ परिवार के लिए इंतजार लंबा हो जाएगा। अब ये नाथ पर निर्भर करता है कि क्या वे दिल्ली दरबार से अपने संबंधों पर जमी धूल हटाकर फिर एक्टिव होंगे या फिर वे स्वयं ही पारी समाप्ति की घोषणा का इंतजार करेंगे। छिंदवाड़ा जाऊंगा, छिंदवाड़ा में उपचुनाव है। 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक कमलनाथ के ऊपर यह बात पूरी तरह से फिट नजर आती है, खासतौर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद, जब छिंदवाड़ा की 29वीं सीट भी कांग्रेस ने गंवा दी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमारे 2 बड़े एक्सपर्ट सहयोगी महेंद्र विश्वकर्मा जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और सीनियर एडिटर दीपेश जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन कुछ सवाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे वाली स्थिति क्यों? कमलनाथ की क्रेडिबिलिटी क्या एक बार फिर अमरवाड़ा उपचुनाव में दांव पर लग चुकी है? कमलनाथ की क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, अमरवाड़ा उपचुनाव में क्या दांव पर लग चुकी है? किसी नेता की क्रेडिबिलिटी बहुत मायने रखती है। छिंदवाड़ा की ही सीट है अमरवाड़ा, जहां उपचुनाव होने जा रहा है। विधायक रहते कमलनाथ के सामने अब राहुल कॉल में ऑप्शन क्या है? जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन फोकस राहुल गांधी पर और कमलनाथ मध्य प्रदेश के विधायक जो नजर तो आते हैं विधानसभा में और उपचुनाव में, लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या है? क्या कमलनाथ का कांग्रेस या सिर्फ मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से मोहभंग हुआ है या कुछ और भी है? कांग्रेस से या फिर मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से, लेकिन दूरी वो दिल्ली से भी बनाकर चल रहे हैं। तो ये सवाल है कि कांग्रेस से या फिर मध्य प्रदेश से कमलनाथ का अगर मोहभंग हुआ तो किससे? आखिर कमलनाथ कांग्रेस के लिए कितने जरूरी और उनकी खुद की मजबूरी क्या है जो 2 कदम आगे तो फिर 4 कदम पीछे चले जाते हैं? कमलनाथ कांग्रेस के लिए कितने जरूरी और उनकी क्या मजबूरियां हैं? द्वंद्व से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की पुरानी जोड़ी बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अब क्या कहती है? कमलनाथ विधायक और दिग्विजय सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं कांग्रेस के। ये पुरानी जोड़ी राजा और नाथ की क्या कहती है? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की पुरानी जोड़ी आखिर क्या कहती है? जिसने 15 महीने की कमलनाथ सरकार में अपनी धमक का एहसास कराया था।
उमंग, जीतू और हेमंत की कांग्रेस में, इस नई कांग्रेस में कमलनाथ के लिए क्या संभावनाएं, आखिर वह खुद को कितना फिट मानते हैं? क्योंकि विधायक हैं, पार्टी फोरम पर भी नजर आए हैं, उपचुनाव में भी और सदन में भी, पर वो खुद को कितना फिट मानते हैं? जबकि कांग्रेस उमंग, जीतू और हेमंत के हाथों में सौंपी जा चुकी है। कमलनाथ क्या राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे और मध्य प्रदेश में उमंग, जीतू के साथ कंफर्टेबल नहीं है? तो इसकी वजह क्या है? राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे और मध्य प्रदेश में जीतू और उमंग के बीच में कमलनाथ फिट क्यों नहीं हो रहे, कंफर्टेबल क्यों महसूस नहीं कर रहे? भाजपा के खिलाफ कभी 2 कदम आगे तो कभी 4 कदम पीछे, कमलनाथ की रणनीति आखिर क्या होगी? विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जो कमलनाथ की भूमिका है कांग्रेस के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और राष्ट्रीय राजनीति में, आखिर वो क्या कहती है कि वो 2 कदम अगर आगे कभी नजर आते हैं तो 4 कदम पीछे क्यों चले जाते हैं? चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महेंद्र जी, आपके पास कमलनाथ की क्रेडिबिलिटी, किसी पॉलिटिशियन के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत मायने रखती है। बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, केंद्र से मध्य प्रदेश पहुंचे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, फिर वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, फिर वो विधायक बनकर रह गए हैं, बेटा भी चुनाव हार चुका है। तो नाथ परिवार से ज्यादा कमलनाथ की क्रेडिबिलिटी क्या मायने रखती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में, और कांग्रेस के तो सबसे बड़े चेहरों में से एक है। देखिए, निश्चित तौर पर कमलनाथ एक बहुत बड़े नेता हैं। कांग्रेस के लिहाज से यदि हम बात करें तो काफ़ी लंबा जो उन्होंने अपना जीवन का एक पार्ट ही कहें वो पूरे कांग्रेस को समर्पित किया है, तो उनकी निष्ठा कांग्रेस के लिए है, इसलिए कांग्रेस के लिए तो वो हमेशा क्रेडिबल हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की क्रेडिबिलिटी इसलिए भी है कि कमलनाथ के बिना कांग्रेस की यहाँ कल्पना अभी थोड़ी सी अधूरी है, क्योंकि वो उन बड़े स्तंभों में से हैं, उन बड़े मजबूत स्तंभों में से जिन्होंने बड़े लंबे अरसे बाद एक बार कांग्रेस को भी यहाँ पर एक अच्छी ऊंचाई पर लाकर छोड़ा था। उनका राजनीतिक वनवास खत्म किया था। बिल्कुल, राजनीतिक वनवास, बिल्कुल एक उफान लाया था कांग्रेस में, और फिर धीरे धीरे देखिए कांग्रेस या फिर सियासत कहें हम, राजनीति उतार चढ़ाव का गेम है, तो एक उफान वो लाने में सफल हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके ही कुछ ऐसे निर्णय रहे हैं जिसके कारण वो थोड़ा सा डाउन हुए हैं। और अब नई कांग्रेस, चूंकि बदलाव, वक्त है बदलाव की बात कांग्रेस करती रही है, तो अब कांग्रेस बदल गई है। कांग्रेस बदल गई है तो अब 77 साल 78 साल के जब कमलनाथ हो गए हैं तो निश्चित तौर से एक पीढ़ी परिवर्तन का दौर भी कांग्रेस में है। तो इसलिए अब उनके बेटे की क्या भूमिका है, वो कितने क्रेडिबल हैं, या कमलनाथ की क्रेडिबिलिटी उनके बेटे के लिए है, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि कमलनाथ अब थोड़ा सा 2 कदम हम ये कहें, जो अपना एक प्रोग्राम का नाम ही आगे नजर आते हैं, ठीक है, तो अब कम से कम 4 कदम उनको अभी पीछे कह सकते हैं। अभी 2 कदम आगे तो वो आ चुके थे, लेकिन अब 4 कदम पीछे रहकर वो अपना रोल सही समय का इंतजार होगा। बिल्कुल, पॉलिटिक्स में टाइम वेट एंड वॉच की स्थिति में है कमलनाथ की, उनके लिए क्या भूमिका। कमलनाथ के बिना अभी कांग्रेस की कल्पना मध्य प्रदेश में नहीं की जा सकती, ये आपकी बात का सार है। लेकिन बात क्रेडिबिलिटी की है दीपेश जी, किसी नेता की, किसी पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है। 10 जनपद की नजर में, मल्लिकार्जुन खड़गे की नजर में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन की नजर में, अपने प्रदेश के मतदाता हैं और छिंदवाड़ा की जो जनता है, जिनसे छिंदवाड़ा मॉडल चर्चा में रहा, उसके बीच में कमलनाथ की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल खड़ा हुआ है, तो उसकी वजह क्या है दीपेश जी? बिल्कुल, देखिए एक चैलेंज है कमलनाथ के सामने, अमरवाड़ा का उपचुनाव। 4.5 दशक की राजनीति देखी सर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा में रहकर की, कहीं वो दूसरी जगह नहीं गए, कहीं किसी और ठौर से वो किसी सदन में नहीं पहुंचे, सिर्फ छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा को उन्होंने बहुत दिया, छिंदवाड़ा की जनता ने उनको बहुत दिया। एक सिक्के के 2 पहलू की तरह छिंदवाड़ा और कमलनाथ नजर आते हैं, और इस बात को भाजपा भी मानती रही और इसीलिए वो छिंदवाड़ा के पीछे पड़ी। आज जब अमरवाड़ा में उपचुनाव है तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस हाईकमान है उसकी नज़र है कि क्या कमलनाथ, जिनके छिंदवाड़ा मॉडल पर हम नाज करते थे, एक महज उपचुनाव, बहुत छोटी चीज़ें, विधानसभा का वो भी, तो क्या कमलनाथ इस उपचुनाव को जिता ले? चलिए माना लोकसभा में अलग माहौल था, मोदी जी का दौर था, भाजपा पीछे ही पड़ गई थी, तो वो छिंदवाड़ा छिटक गया अलग। लेकिन अब तो अमरवाड़ा का उपचुनाव है, अब ना मोदी जी की लहर है, ना कोई ऐसा बड़ा कोई वो तामझाम है, ना कोई प्रश्न। तो यहाँ पर अब देखिए कमलनाथ की क्रेडिबिलिटी यही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक अपनी धमक का एहसास करा रहे हैं, मोदी मैजिक पर सवाल है। इसके बावजूद अगर अमरवाड़ा उपचुनाव अगर कांग्रेस नहीं जीतती है तो फिर एक नई बहस शुरू हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात यही है कि
अगर कमलनाथ अमरवाड़ा की जब बिसात बिछी थी तो यही सबको लग रहा था कि भाई कमलनाथ जी यहाँ पर पूरा जोर लगाएंगे, पूरी ताकत दिखा करके वो हार का बदला लेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन एक बार फिर से खुद को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अमरवाड़ा उपचुनाव है कांग्रेस के लिए भी एक मौका है, कमलनाथ परिवार के लिए खास एक मौका है। और जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी कि प्रत्याशी चयन से लेकर उन्होंने जो इंटरेस्ट दिखाया, बीच में फिर थोड़ा सा वो पीछे आए, फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर विधानसभा के अंदर भी नजर आए हैं, बिल्कुल PCC की विधानसभा बैठक में भी आ रहे नजर हैं, भोपाल भी आ रहे हैं, वो सब जगह जा रहे हैं। लेकिन बात वही है लेकिन कि नजर आ रहे हैं, लेकिन उपचुनाव तक ही पहले बिल्कुल। सबसे पहले बात तो ये है कि पूरे उपचुनाव की अंतिम तारीख तक वो अमरवाड़ा में टिके रहेंगे। ये बड़ी चलिए बात। एक और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि विधायक रहते कमलनाथ के सामने अब राहुल काल यानी राहुल गांधी के पर जब पूरा फोकस है कांग्रेस का और विपक्ष का, तो ऑप्शन क्या रह जाते हैं महेंद्र जी? देखिए, राहुल गांधी निश्चित तौर से अब लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में है और उन्होंने अपने आप को साबित किया है। देखिए, एक सिनेरियो सेट कर दिया गया था राहुल गांधी के लिए, पप्पू, उससे बाहर निकलकर जब उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, तो अब कमलनाथ जैसे बड़े दिग्गज उनके साथ कदम ताल करके चल रहे हैं दिल्ली में, जो कभी कमलनाथ के साथ हुआ करते थे। लेकिन कमलनाथ कमोबेश मध्य प्रदेश में एंट्री हुई उनकी, मध्य प्रदेश में उन्हें भेजा गया, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने जो हो सकता था वो कांग्रेस के लिए किया। अब परिस्थितियां पूरी बदल चुकी हैं। अब लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस केंद्र में रिफॉर्म हुई है, बल्कि मध्य प्रदेश में डैमेज हुई है। तो अब केंद्र में यदि ये उम्मीदें की जाएं कि राहुल काल में कमलनाथ की क्या उपयोगिता और क्या भूमिका होगी, तो ये तो अब वहां तय करना है। वहां मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ समकालीन नेताओं में बिल्कुल बिल्कुल अब वही बात कि उनके हाँ। जो समकालीन नेता हैं वो अब राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, तो क्या कमलनाथ पीछे खड़े होंगे? तो यही वजह है कि वो दूरी बनाकर चल रहे हैं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो सर्व स्वीकारता है। कमलनाथ फर्स्ट डे से जानते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य होगा वो फ्रंट लाइन में ही खड़ा होगा और बाकी चाहे कितना भी सीनियर लीडर हो उसको उनके पीछे ही चलना पड़ेगा। तो ये तो बखूबी जानते होंगे। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ चलने में उन्हें किस भूमिका में वहां पर फिट होना है, शायद तो इस चलिए, बात का भारत वो जोड़ो इंतजार यात्रा कर में तो वो नजर आए थे जब भी हम मध्य प्रदेश से राहुल गांधी निकले थे। लेकिन दीपेश जी, बात वही है, ये राहुल काल सब राहुल पे पूरा फोकस है। विधायक रहते कमलनाथ के सामने अब ऑप्शन क्या है? अगर ये छिंदवाड़ा की सीट जिसको मान के चल रही थी कांग्रेस जीती, तो कांग्रेस संसद में 100 सीटें पे होती, राहुल गांधी 3 अंक में पहुंच जाती, राहुल की कांग्रेस पहुंच जाती। तो छिंदवाड़ा ने जोर का झटका दिया है कि बहुत धीरे से। बिल्कुल उम्मीद थी छिंदवाड़ा से, और भाजपा भी मान के चल रही थी कि लगी जरूर थी, लेकिन तो उसको अगर लग रहा वो था- अपेक्षा पे खड़े नहीं उतरे और पुत्र को नहीं जिता पाए, तो अब ऐसे में विधायक रहते ऑप्शन क्या है उनके पास? तो अब देखिए, राहुल काल है जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल है, और एक अदृश्य दीवार सी थी। देखिए, सोनिया गांधी जब तक पावरफुल रही तब तक कमलनाथ और वो भी पावरफुल रहे, लेकिन जैसे राहुल गांधी आते हैं लाइमलाइट में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते भी उनके संबंध ठीक रहे, लेकिन अब जो नया दौर आया है इसमें एक अदृश्य जो दीवार है राहुल और कमलनाथ के बीच में, उसके चलते इस सच को स्वीकार करना होगा। बिल्कुल, चाहे वो वो कर दिग्विजय चुके सिंह हैं, वो इस या सच को कमलनाथ स्वीकार हो, कर चुके हैं कमलनाथ। और देखिए, तो अब वो बिल्कुल साइलेंट मोड लेकिन में वो हैं। सक्रिय नजर नहीं आ रहे ना महेंद्र सक्रिय जी। वो इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि मध्य प्रदेश में अब वो किस भूमिका में तो रहेंगे? चलिए, प्रदेश यही अध्यक्ष। यही वो सवाल है जो हम स्क्रीन पे भी चाहेंगे कि लाया जाए कि क्या कमलनाथ का कांग्रेस या सिर्फ मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से अभी मोह भंग हुआ है? ये वो सवाल है। उनकी जो सक्रियता है वो सोचने को मजबूर करती, कांग्रेस से या फिर सिर्फ मध्य प्रदेश से वो एक मतलब दूरी बनाकर चल रहे हैं, अपनी भूमिका को बहुत सीमित कर दिया उन्होंने। जब देखिए, कोई भी लीडर है और कमलनाथ जैसा लीडर है तो उसका निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। कांग्रेस में ये कमलनाथ की शुरू से लेकर जब से उनकी मध्य प्रदेश में धमक आमद हुई है तब से लेकर आज तक हम देखते आए हैं तो कि मौके तो कमलनाथ बहुत ने दिए ना। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया। 2023 का चुनाव हारे बुरी तरह, लोकसभा चुनाव में 29 सीटें हारे, परिस्थिति बदली, युवाओं के हाथ में कमान आ गई। अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब वही स्थिति है कि एक लीडर पूरे टाइम एकला चलो के निर्णय लेता रहा हो, अब उन्हें सामंजस्य बिठाने के साथ अपने से जूनियर आदमी से पूछना पड़े। इसलिए कमलनाथ साइलेंट मोड में है। और कमलनाथ अब ये स्थिति मध्य प्रदेश में तो एडजस्टमेंट की उनकी कहीं भूमिका, ऐसे तो जीतू तो चलिए दीपेश जी एक और सवाल इसी बहस में जो आगे ले जाती है बहस को, कि आखिर कमलनाथ कांग्रेस के लिए कितने जरूरी और उनकी खुद की मजबूरी क्या है? देखिए, 15 महीने की सरकार रहते लोकसभा चुनाव उस वक्त भी हार गए थे, लेकिन तब छिंदवाड़ा जीते थे, और अब तो 29वीं सीट भी गंवा दी है। तो वो उनकी खुद की मजबूरी क्या है और कांग्रेस के लिए वो कितने जरूरी है?
देखिए, कांग्रेस के लिए जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते वो उस तरह से परफॉर्मेंस भी तो करके दिखा पाए, वो उसको खुद को अब उपयोगिता भी तो साबित कर पाए। देखिए, सचिन तेंदुलकर को भी कभी ना कभी रिटायर होना पड़ा, जब वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो उनको ही बाहर जाना पड़ता था। तो यही स्थिति से अभी तो यही अंतिम ऑप्शन है क्या? कमलनाथ नहीं, देखिए उनकी है कुछ मजबूरियां, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है सर कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कंफर्ट जोन उन्होंने जो शुरू से जिसमें रहे, वो एक ओहरे में, एक दायरे में केंद्रीय मंत्री रहते हुए दिल्ली की राजनीति वो जब करते रहे, कंफर्ट जोन था, अब उसको तोड़ करके महेंद्र जी, राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग धमक थी और प्रदेश की राजनीति में एक ये बड़ा खिलाड़ी सियासत का कहीं पूरी तरह से अपने आप को फिट साबित नहीं कर पाया, सत्ता हाथ से चली गई। बिल्कुल, जब दिल्ली में वो थे तो दिल्ली का परिदृश्य भी हमें देखना पड़ेगा, और जब मध्य प्रदेश में उन्हें भेजा गया तब मध्य प्रदेश की हालत भी खराब थी। तो मध्य प्रदेश में आके उन्होंने वो उम्मीदें तो पूरी की जो कांग्रेस के आला कमान को थी कि हाँ ये करेंगे, लेकिन वो उम्मीदें पूरी इसलिए हो गई कि एक लंबा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का हो गया तो जनता में भी कहीं ना कहीं करंट था, एक नए चेहरे को देखा और यहाँ तक। लेकिन उसके बाद जब कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार चली, तब कमलनाथ के पूरे एक एक चीज को, मूवमेंट को जनता ने देखा। तो जब कांग्रेस के अंदर खाने से आवाज आने तो चलिए, मतलब आपने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। एक लाइन में कहना चाहूंगा सर, जरूरी इसलिए है कमलनाथ क्योंकि देखिए आज ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, उनकी जगह कोई नहीं भर पाया। ग्वालियर चंबल में आप बताइए कौन बड़ा चेहरा है कांग्रेस का? अगर कल को कमलनाथ दाएं बाएं हो जाते हैं तो वो जो बेल्ट है, लेकिन अब दीपेश यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लेकिन आपने सिंधिया का जिक्र किया है, लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की पुरानी जोड़ी अब क्या कहती है? कमलनाथ विधायक है और राज्यसभा के सांसद है, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश पर पैनी नजर है, और कमलनाथ थोड़ा वही 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे। तो राजा नाथ की ये पुरानी जोड़ी अब क्या कहती है, जब नया नेतृत्व, नए चेहरे सामने ला दिए गए हैं? हमें लगता है सर, देखिए दोनों सीनियर मोस्ट लीडर हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा हार चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, अभी एक अपने बेटे का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और विधानसभा में विधायक हैं। तभी तो 3 नए चेहरे सामने आ गए। अब ये 3 नए चेहरे आ गए हैं, लेकिन अब दोनों के साथ एक जरूर मजबूरी रहेगी या इनका जो राजनीतिक भविष्य वो सिर्फ इनके बेटों पर टिका हो सकता है। एक नजरिया ये भी है क्योंकि दोनों के बेटे हैं, एक देखिए दिग्विजय सिंह के बेटे। दीपेश जी, दोनों को अपने से ज्यादा पार्टी की भी नहीं, पुत्र की चिंता है। बिल्कुल, ये तो देखिए आरोप लगते रहे हैं पहले से ही नाथ और दिग्विजय दोनों पर, लेकिन एक चीज मैं कह रहा था कि दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी, लेकिन वो जो कोलारस के टिकट वाला घटनाक्रम होता, वहां से थोड़ा जो बोलचाल बंद हुआ तो हमें लगता है वो दरार, वो खाई बढ़ती जा रही है। आप बताइए कि पिछले कब आपने इन दोनों को साथ में ठा के लगाते या चर्चा करते या मिल करके बैठ करके बात करते देखा? तो देखिए दोनों उसी दौर से, उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं कि वो खुद को भी एक तरीके से अब जो हार का सामना करना लेकिन लगता नहीं महेंद्र जी की मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। भूमिका में वो आ जाना चाहिए। अब उनके सोचने से थोड़ी होगा। मार्गदर्शक की भूमिका में तो कांग्रेस ने ला दिया है, लेकिन अब उनकी क्या भूमिका, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं? तो यहीं पर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई उमंग सिंगार, जीतू पटवारी और हेमंत की कांग्रेस में कमलनाथ के लिए क्या संभावनाएं हैं? क्या वो आखिर अपने आप को खुद फिट नहीं पाते हैं कमलनाथ? बिल्कुल 100% आपने सवाल सही किया है, वो अपने आप को फिट नहीं पाते। विधानसभा में जब मानसून सत्र शुरू हुआ तब ये हमने बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखा कि कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे हो, कमलनाथ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे हो, कमलनाथ जो मतलब कांग्रेस के लिए सर्वोसर्वा रहे हो, सारे सूत्र उनके पास, अब सब कुछ उनके पास था और अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के पीछे बैठना पड़ रहा हो, तो ये असहजता उन्हें अपने लेकिन ये कोई नई बात नहीं, ये सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। लेकिन दीपेश जी, जब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष थे तब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को लेकर कुछ इशारा किया था कि उनका मोह सदन के अंदर नहीं है, नहीं तो एक चॉइस थी। तो वो नजर आ रही थी कि अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़ी थी। देखिए जिन स्थितियों में उनसे अध्यक्ष पद लिया गया और नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के लिए जो प्रेशर बना के तब जाकर के गोविंद सिंह को कुर्सी दी थी, वरना दोनों पद पर वही काबिज रहे थे। तो देखिए आला कमान समझ गया था। तो ये दोनों पद उनकी सहमति से नहीं गए थे क्या? एक एक करके धीरे धीरे प्रेशर पॉलिटिक्स थी। बिल्कुल, देखिए पहले प्रेशर बनाया कि अब नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ी, वो छूटा और जैसे 23 के नतीजे आए उनको ऑटोमेटिक आप देखिए बाहर। अब देखिए जो सबसे बड़ी बात है वो यही कि हेमंत और जीतू
कि जो पॉलिटिक्स है वो जोशीली है, वो सड़क पर उतरने वाली है, वो जुझारू है, और इस चीज़ में बिल्कुल कमलनाथ ना दिलचस्पी रखते हैं, ना वो ऐसा कुछ करना चाहते कि वो सड़क, आप बताइए 5 साल वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने कितने सड़क पर उतरकर आंदोलन में हिस्सा लिया। दिग्विजय सिंह फिर भी दिखे, वो गाड़ियों पर चढ़ गए, वो बैरिकेड पर चढ़ गए। कमलनाथ वो अगर उन्होंने कोई अभियान भी शुरू किया तो अपने बंगले से हरी झंडी दिखा के किया। तो यहाँ तक चर्चा को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं महेंद्र जी। एक और सवाल, कमलनाथ क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ी है और मध्य प्रदेश में उमंग और जीतू की जोड़ी है, इन दोनों के बीच कंफर्टेबल नहीं है? तो फिर गुंजाइश कहां बचती है? देखिए, मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ अब कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि या तो उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में आए, या फिर जीतू के नीचे तो काम कर नहीं सकते संगठन में, और बाकी नेता प्रतिपक्ष देखिए बन ही चुके हैं। तो अब यहाँ तो गुंजाइश संगठन से लेके और विपक्ष के तौर पर उनकी गुंजाइश खत्म है। अब उनकी गुंजाइश सीनियरिटी के नाते एक ऐसा बचा है कि चलिए एक, और दिल्ली में क्या बचता है? दिल्ली में अभी उनके पास जगह है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस एक नए ट्रेंड में चल रही है, कांग्रेस अभी आगे के चुनाव फेस करेगी। राहुल गांधी की टीम में उनको अपने जोशीले अंदाज के साथ साथ उन्हें बुजुर्ग नेताओं की जरूरत, निश्चित तौर से एक उन्हें सहयोगी नेताओं की जरूरत पड़ेगी जो अनुभवी हैं। तो हो सकता है कि किसी स्टेट को लेके या कहीं कमलनाथ को ऐसा फिट करे कि उनका एक वर्चस्व भी बना रहे और उनके बेटे। आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली की जो जोड़ी है, एक युवा एक अनुभवी, और मध्य प्रदेश में तो पूरे युवा, दिग्विजय सिंह थोड़ा पर्दे के पीछे जाकर एक मार्गदर्शक मंडल की तरह मार्गदर्शक के तौर पर अपनी भूमिका को धीरे धीरे स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, लेकिन देखिए कमलनाथ जी के लिए दिल्ली में भी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी जगह बची है। अगर होता तो उसके लिए वो कब उसी समय तो अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद कोई गुंजाइश, कोई नई संभावना? अमरवाड़ा के बाद कह सकते, लेकिन वो एक नई बहस होगी कि जीतू उमंग कटारे ने जिताया या कि कमलनाथ को श्रेय, और इसी गफलत में कहीं नुकसान ना हो जाए। तो महेंद्र जी, जो चर्चा का मूल विषय है कि भाजपा के खिलाफ या कांग्रेस के अंदर कभी 2 कदम आगे आते थे कमलनाथ, 4 कदम पीछे चले जाते हैं, तो क्यों और इसकी वजह क्या है और उनकी अब रणनीति क्या होगी? अमरवाड़ा चुनाव के बाद कुछ और भी बदलाव देखने को मिल सकता है कमलनाथ के अंदर, कांग्रेस के अंदर? देखिए, कांग्रेस के अंदर तो बदलाव अभी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस अभी रिफॉर्मेशन की स्थिति में, और वो ये कह सकते हैं कि अब फिर से एक नई कांग्रेस खड़ी हो रही है। तो कांग्रेस के लिहाज से तो हम ये कह सकते, लेकिन कमलनाथ अमरवाड़ा चुनाव यदि जिता भी लेते हैं, वहां FN भट्ट है, तो उनकी ग्रेविटी एक बनी रहेगी कि चलिए 22 लाख हो सकता है लोकसभा चुनाव में, पब्लिक ने उन्हें जो है। दीपेश जी, आप क्या कहेंगे? अंतिम टिप्पणी, 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे, क्यों कमलनाथ? दिक्कत वही है कि वो कंफ्यूजन में आ गए हैं। उनको लगा था कि हम फिर से 23 में सरकार बना लेंगे, क्रेडिबिलिटी तो दांव पर है, क्लियरिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्लियरिटी नहीं है कि उनको करना क्या, उनके मन में क्या। और ये भी कह सकते कि हालातों ने उनको मजबूर कर दिया कि कोई डिसीजन नहीं ले। अब किस मुंह से दिल्ली जाएंगे बताइए? छिंदवाड़ा आप हार चुके हैं, दिल्ली में क्या पद बचा उनके लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और बन चुका है, नेता प्रतिपक्ष कोई और, राज्यसभा जाने का भी कोई मौका नहीं। पूरी हो जाती है जब भाजपा में जाने की उनकी डेंट लग चुका है। लेकिन अमरवाड़ा में भी अब उनकी उतनी रुचि नहीं दिखाई दे रही जो लोकसभा चुनाव में थी। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन ये सच है कि कमलनाथ के ऊपर पूरी तरह से फिट है, कभी 2 कदम आगे तो फिर 4 कदम पीछे। चर्चा में जुड़ने के लिए महेंद्र विश्वकर्मा जी आपका, दीपेश जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय राजनीति के बदलते परिदृश्य में, खासतौर से इस पीढ़ी परिवर्तन के दौर में, कमलनाथ की भी क्रेडिबिलिटी दांव पर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे वाली कहावत को आखिर कमलनाथ चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्यों कमलनाथ के शुभचिंतक कांग्रेस में ही नहीं, विरोधियों और दूसरे वर्ग में भी मौजूद हैं? जिस विचारधारा की लड़ाई और जिस परिवार के साथ जुड़कर उन्होंने सियासत में अपनी एक अलग पहचान खेली और एक लंबी पारी खेली और अपने रसूख का समय समय पर अपनी सुविधा से एहसास कराया, वह किसी से छुपा नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भी बहुत कुछ, संगठन के कई पदों पर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में रह चुके कमलनाथ चाहकर भी राजनीति में फुल टाइम सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। तो उनका मोह भंग भी नहीं हो पा रहा है पॉलिटिक्स से। कांग्रेस में रहकर दूरियां और भाजपा से दूर रहकर बढ़ती नजदीकियों की चर्चा के बीच कमलनाथ को अपने पुत्र नकुलनाथ के सियासी भविष्य की चिंता भी जरूर सताती होगी। दिल्ली और भोपाल से दूर अमरवाड़ा उपचुनाव के कारण कमलनाथ फिलहाल चर्चा में हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपचुनाव का परिणाम फिर कमलनाथ से जोड़कर मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक नई बहस पैदा कर सकता है।
सवाल वही, कांग्रेस और कमलनाथ, आखिर किसको किसकी कब कितनी जरूरत है या नहीं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। राकेश अग्निहोत्री को नमस्कार।